दोस्तों, अफ्रीका का एक लड़का होता है। ये मुंबई की एक बड़ी कंपनी में जॉब किया करता था और काफी अच्छी खासी इसकी सैलरी भी होती है। मुंबई में इसने एक फ्लैट ले रखा था और उसी फ्लैट में ये रहा करता था और उसी फ्लैट में एक हिंदुस्तानी 23 साल की लड़की काम करने के लिए आया करती थी, जिसका नाम नीलम होता है। नीलम देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत होती है, लेकिन ये काफी ज्यादा गरीब होती है। वो इस अफ्रीकन लड़के के घर का सारा काम किया करती थी, इसके कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी मांजती थी और फिर इसके घर का खाना वगैरह भी बनाया करती थी। लेकिन दोस्तों, ये जो अफ्रीकन लड़का होता है, इसकी गंदी नजर जो थी वो इस लड़की के ऊपर पड़ जाती है और कैसे भी करके वो इसे बस फंसाना चाहता था। दोस्तों, नीलम जो थी वो समझदार थी और वो काफी मेच्योर थी। वो इसके मंसूबों को समझ जाती है। वो सोचती है कि मैं तो गरीब हूँ और ये काफी ज्यादा पैसे वाला है, अमीर है। अगर ये जो चाहता है मैं एक दो बार अगर इसे दे दूंगी तो फिर इसके बदले में मैं इससे अच्छी खासी रकम भी ऐड सकती हूँ। दोस्तों, नीलम की यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आखिर में उसके साथ क्या होता है, ये जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये घटना मुंबई शहर की है। रविवार का दिन होता है। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। 30 साल का जोमो, जो कि अफ्रीका का रहने वाला था, वो अपने बड़े से फ्लैट में अकेले था। वो पिछले 2 साल से इंडिया में टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा था। उसका रंग हल्का काला और कद काठी उसकी थी बहुत मजबूत थी। देखने में वो किसी मॉडल से कम नहीं लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। आज संडे था तो वो घर पर ही आराम कर रहा था। उसकी पुराने काम वाली बाई जो थी वो काम छोड़ करके चली गई थी और आज कोई नई लड़की आने वाली थी। उसने एजेंसी वाले से साफ कहा था कि उसे कोई भरोसेमंद और मेहनती लड़की चाहिए। सुबह के ठीक 9 बजे डोरबेल बजती है। जोमो ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा, आंखों में घबराहट और चेहरे पर मासूमियत। उसका नाम नीलम होता है। उम्र रही होगी तकरीबन 23 साल। वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। गोरी नहीं पर साफ रंग की थी। बड़ी बड़ी काली आंखें थी और लंबे बाल थे और जो कि कस के चोटी में बंधे हुए थे। नीलम कहती है, नमस्ते साहब जी। उसने धीरे से ये बात कही। उसकी नजरें उस वक्त झुकी हुई थी। जोमो की आवाज भारी थी। तुम नीलम हो, एजेंसी से हो? तो वो बोली, जी साहब। तो वो बोला कि ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। नीलम जो है सहमते हुए अंदर जाती है। घर जो था वो बहुत बड़ा और शानदार था, इतना साफ कि उसे डर लगा कि कहीं उसके पैरों से वो घर गंदा ना हो जाए। देखो, मुझे साफ सफाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास चाहिए, जोमो ने सोफे पर बैठते हुए कहा था। कोई भी कोना गंदा नहीं रहना चाहिए, समझ गई? तो वो कहती है कि जी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से कर दूंगी। नीलम ने अपना दुपट्टा कमर में खोसा और वो काम पर लग जाती है। वो झाड़ू पोछा करने लगती है। जोमो वहीं बैठा उसे घूरता रहा। नीलम को उसकी नजरें अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। वो थोड़ी सी असहज हो गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद साहब काम देख रहे होंगे। नीलम एक बहुत गरीब घर से थी। उसके पिता जो थे वो बीमार रहते थे और छोटी उसकी बहन थी जो जिसकी पढ़ाई का खर्चा भी उसी को उठाना पड़ता था। वो सुंदर थी, ये बात उसे पता थी, लेकिन उसकी सुंदरता उसके लिए कभी कभी मुसीबत भी बन जाती थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो हर काम बहुत दिल लगा करके किया करती थी। करीब 1 घंटा बीत गया था। नीलम अब किचन साफ कर रही थी। जोमो अपनी जगह से उठा और किचन के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया। काम मुश्किल तो नहीं लग रहा है? नीलम ने चौंक करके पीछे देखा। साहब बिल्कुल ही उसके पीछे खड़े थे। नहीं नहीं साहब, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जोमो ने कहा और वापस सोफे पर जाकर के वो ये कहकर बैठ गया था जाके। नीलम ने अपना काम खत्म किया। घर जो था वो शीशे की तरह चमक रहा था। वो अब जाने के लिए तैयार थी। वो हॉल में आती है जहां पर जोमो बैठा फोन देख रहा था। साहब, काम हो गया है तो मैं चलती हूँ। तो जोमो ने फोन से नजर हटाई और उसे घूर कर देखा और फिर मुस्कुराया। अरे इतनी जल्दी क्या है, तुम बैठो तो। नीलम जो थी वो घबरा गई। कहती है कि नहीं साहब, मुझे घर जाना है, माँ राह देख रही होगी। जोमो ने कहा कि बैठो और फिर उसे हल्का सा हुक्म सा लगा। नीलम डर के मारे पास ही एक छोटे स्टूल पर बैठ जाती है। यहाँ नहीं, जोमो ने उसे अपने पास सोफे पर जगह दिखाते हुए इशारा किया कि यहाँ पर आकर बैठो। नीलम जो थी वो घबरा रही थी क्योंकि आज पहला दिन उसका काम के था और वो जोमो के ऐसे व्यवहार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी कि जोमो उसको क्या कहने वाला था और उसे क्यों वो अपने पास बैठने के लिए कह रहा था। खैर, जोमो उसे इशारा करता है। नीलम का दिल इस बात सुनकर के धक सा होता है कि ये आदमी चाहता क्या है, लेकिन वो नई नई काम पर लगी थी और मालिक को वो नाराज भी नहीं कर सकती थी। वो उठी और डरते डरते सोफे के कोने पर जाकर के बैठ जाती है। जोमो थोड़ा सा उसके तरफ खिसका। नाम क्या बताया तुमने? तो बोली नीलम। बोले, नीलम बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा और तुम भी बहुत सुंदर हो नीलम। नीलम का चेहरा शर्म से लाल हो गया था।
आज तक किसी ने उससे ऐसी बात नहीं कही थी, खास करके इतने अमीर आदमी ने। आप मजाक कर रहे हैं साहब? तो वो बोला कि नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम वाकई में बहुत सुंदर हो और देखने में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, और मैं तुम्हें काफी पसंद भी करता हूँ। ये सुनते ही नीलम के कानों में जैसे सीटी सी बजने लगी थी। क्या इतना बड़ा आदमी जो किसी हीरो के जैसा लगता है, वो उसे पसंद करता है, एक मामूली काम वाली को? दोस्तों, नीलम जब इसकी ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके दिल में जो पैसों की तंगी थी, जो गरीबी की घुटन थी, उसे लगा कि शायद ये आदमी उसकी किस्मत बदल सकता है, शायद उसकी बहन की पढ़ाई और पिता का इलाज सब हो सकता है। यही वो लालच था जो उसके दिल में अचानक से जाग गया था। वो मुस्कुराई, जो डर था वो खुशी में बदल रहा था। साहब, आप भी बहुत अच्छे हैं, उसने हिम्मत करके कहा था। आप भी देखने में काफी ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। जोमो की आंखें चमक उठी थी। सच में? सच कहूं तो काफी दिनों से मेरी नजर आपके ऊपर थी। मतलब जब मैंने एजेंसी में आपकी फोटो देखी थी, मैं भी आपको पसंद करने लगी थी। लेकिन मैं ये कहने से डरती थी कि कहीं किसी को पता ना लग जाए, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। दोस्तों, अब ये अफ्रीकन काला लड़का नीलम की जब ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो मन ही मन हंसा था। उसने सोचा कि अब तो नीलम ने हरी झंडी दिखा दी है, अब तो फिर उसका फायदा उठाया जा सकता है। अब उसका पसंद करने का मतलब वो नहीं था जो नीलम समझ रही थी। जोमो खड़ा हुआ, उसका चेहरा बदल गया था। तो तुम मुझे पसंद करती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। जी साहब। नीलम अभी भी शर्मा रही थी। तो फिर डर किस बात का है नीलम? इससे पहले कि नीलम कुछ समझ पाती, जोमो ने एक झटके में उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया था। नीलम जो थी वो चौंक गई थी। अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। उसका सारा नशा, सारी खुशी जो थी वो एक पल में उसकी गायब हो गई थी। वो बिल्कुल घबरा गई थी। कहने लगा कि चिल्लाओ मत नीलम। जोमो जो था वो हंस रहा था। तुमने ही तो कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। नीलम बोली कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था साहब, प्लीज मुझे आप छोड़िए। अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? आज संडे है, कोई भी आने वाला नहीं है। ये कहकर वो तुरंत ही नीलम को अपने कंधे पर उठाता है और सीधे अपने बेडरूम में लेकर के जाता है। नीलम उसके कंधे पर हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बेडरूम में आया और फिर उसने नीलम को बेड पर पटक दिया। नीलम घबरा कर उठी थी, वो रोने लगी थी। साहब प्लीज मेरे साथ आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं गरीब हूँ पर ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए। जोमो ने दरवाजा बंद कर दिया। चुप हो जाओ, उसने कहा। अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम भी तो यही चाहती थी। पैसे चाहिए ना तुम्हें? मैं तुम्हें दूंगा पैसे, बहुत सारे पैसे तुम्हें मैं दूंगा। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है, नीलम कह रही थी। वो बेड की दूसरी तरफ भागी, लेकिन जोमो ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये छेड़छाड़ नहीं थी, ये जबरदस्ती थी। नीलम गिड़गिड़ा रही थी, उससे माफी मांग रही थी, लेकिन जोमो के ऊपर जैसे कि शैतान सा सवार हो गया था। वो नीलम की एक नहीं सुन रहा था। दोस्तों, लगभग 10 मिनट के बाद दोनों जो थे वो एक दूसरे में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। इन दोनों को पता ही नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में जो थे वो गलत रिश्ते कब कायम हो जाते हैं। लेकिन ये रिश्ता नहीं था, ये एक गलत काम था। दोस्तों, ये अफ्रीकन काला व्यक्ति जो होता है वो बड़े ही अजीब और गरीब तरीके से नीलम के साथ गलत काम कर रहा था। नीलम का शरीर मानो जैसे बिल्कुल टूट सा गया था। वो उसकी ताकत के आगे बिल्कुल बेबस हो गई थी। साहब छोड़ दीजिए। नीलम जो थी वो बिल्कुल ही इस चीज को नहीं समझ पा रही थी। वो बार बार उससे कह रही थी कि साहब जाने दीजिए, मुझे घर जाना है, मुझे ये नहीं करना है। आप बहुत जो है ताकतवर है, मैं आपके आगे कुछ नहीं हूँ। और उसकी चीखें कोई सुनने वाला था ही नहीं। वो रो रही थी, लेकिन ये व्यक्ति जो था वो इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी, उसका दिमाग बिल्कुल शून्य हो गया था। तकलीफ इतनी थी कि उसे कुछ महसूस होना ही बंद हो गया था। लगभग जब 1 घंटे का समय गुजर जाता है तो नीलम जो थी वो बेहोश हो जाती है। और फिर ये जो ये व्यक्ति होता है, जब देखता है कि नीलम बेहोश हो गई है तो फिर उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। वो उसके बेजान शरीर से उठा और उसके चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी थकान थी। उसने अपने कपड़े ठीक किए और फिर वो कमरे की अलमारी की तरफ गया। उसने अलमारी में एक पहले ही फोन छुपा करके रखा था। उसने अलमारी खोली, कपड़ों के ढेर के नीचे वो छोटा सा स्मार्टफोन निकालता है। उसने फोन की रिकॉर्डिंग बंद की। उसने नीलम की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। उसने कुछ सेकंड तक वो वीडियो देखी। नीलम की आवाजें, उसकी मिन्नतें और उसके जोमो के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान सी तैर गई थी। वो उस फोन को उठाता है और सीधे बेडरूम से निकलकर बाहर चला जाता है। उसने नीलम को उसी बेहोशी की हालत में बेड पर ही पड़ा छोड़ दिया था।
जैसे कि कोई वो टूटा हुआ खिलौना हो। दोस्तों 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद नीलम को होश आता है। उसकी आंखें खुली तो कमरे की छत घूम रही थी। उसके पूरे बदन में एक तेज दर्द उठ रहा था, ऐसा तकलीफ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे सब कुछ याद आ गया। ये मेरे साथ क्या हो गया? वो जिस बेड पर पड़ी हुई थी, उस बेड से अब उसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसकी हिम्मत जो थी वो जवाब दे गई थी, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकती थी। उसे भागना था। जैसे तैसे करके वो हिम्मत करती है और वो उठ जाती है। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, वो दर्द से चीख पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। वो दीवार का सहारा लेती हुई कमरे से बाहर निकलती है। जोमो हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था, बड़े ही आराम से जूस पी रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नीलम लंगड़ाती हुई इस अफ्रीकन काले व्यक्ति के पास आती है और इसके सामने वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, उसने रोते हुए कहा। जोमो ने उसे देखा। माफ किस लिए? तो उसने कहा मुझसे गलती हो गई। नीलम ने कहा कि मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा कि मैंने जो गलती की है, आज के बाद मैं वो गलती नहीं करूंगी। मैं अपने घर पर जा रही हूँ। इस तरह का काम मैं आपके साथ नहीं कर सकती। वो बस यहाँ से जाना चाहती थी। दोस्तों ये अफ्रीकन व्यक्ति जो होता है, वो नीलम की जब ये बात सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो वहां पर खड़ा हो जाता है, कहता है कि क्या मतलब? तो वो कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो अब ये काम हम लगातार करते रहेंगे, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। नीलम ये सुनकर दहल गई, कहेगी कि नहीं नहीं साहब, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं आपके साथ सब कुछ नहीं कर पाऊंगी और अब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहाँ से जाना दीजिए। जोमो हंसा, बोला कि अच्छा चली जाओगी अगर मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया तो। तभी ये अफ्रीकन व्यक्ति जो होता है वो नीलम को वो वीडियो दिखाता है जो कि उसने रिकॉर्ड किया था और कुछ फोटो भी लिए थे। उसने अपना वो छुपा हुआ फोन निकाला और प्ले बटन दबा दिया। फोन की स्क्रीन पर नीलम ने खुद को देखा, वो भी गलत स्थिति में। वो चीखी। नीलम उस वीडियो को देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसका खून जो था वो जम गया था। ये आपने क्या किया? उसकी आवाज में अब डर की जगह बस खालीपन सा रह गया था। वो सोचती है कि ये तो बहुत ही कमीना इंसान निकला, इसने तो मेरी वीडियो बना ली है। उसकी रही सही हिम्मत भी टूट जाती है। वो समझ गई कि वो बुरी तरह फंस चुकी है और बहुत बुरी तरीके से फंसी है। उसके बाद जो नीलम होती है वो इसके पैरों में गिर जाती है। वो सचमुच में ही उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ा करके इससे रहम की भीख मांगती है। साहब ऊपर वाले के लिए आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी इज्जत मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो लालच में आ गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ ये सब काम करूंगी और आपसे मैं पैसा ऐंठ लूंगी। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ कर देंगे, तो प्लीज आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। लेकिन ये जो व्यक्ति होता है अफ्रीकन व्यक्ति, उसने पहले ही से ही इसकी वीडियो बनाकर रखी थी। वो जानता था कि ये लड़की बाद में ना नुकुर करेगी। उसने नीलम को बालों से पकड़ करके उठाया। वीडियो डिलीट कर दूं ताकि तुम पुलिस के पास चली जाओ? कहती है कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। जोमो हंसा, कहता है कि तुम्हारा वादा इस वीडियो के सामने कुछ नहीं है। दोस्तों काला अफ्रीकन आदमी जो होता है वो नीलम से कहता है कि सुनो, ये वीडियो मेरे पास सेफ है। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना या पुलिस के पास गई तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन, सभी लोग ये देखेंगे। नीलम जो थी वो कांप रही थी। जब मैं अब तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें तब यहाँ पर आना पड़ेगा और मुझे खुश भी करना पड़ेगा, समझ गई? नीलम के पास ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने रोते हुए सिर हिला दिया। दोस्तों उसके बाद नीलम ना चाहते हुए भी फिर अपने घर जाती है। रास्ते में उसे लग रहा था ऐसा कि जैसे कि हर कोई उसे ही घूर रहा है, जैसे कि सबको पता चल गया हो कि उसके साथ क्या हुआ है। वो जब घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसकी हालत देखी। वो लंगड़ा रही थी, आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी। नीलम क्या हुआ बेटी, तेरी ये हालत कैसी हो गई? तू कहीं सीढ़ियों से गिर तो नहीं गई? नीलम कुछ नहीं कहती है, बस वो अपनी माँ के गले लग करके रोने लगती है। कुछ नहीं हुआ माँ, बस काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसी वजह से थक गई। उसके बाद वो अपने घर पर चली जाती है और फिर उसके बाद वो इसके बारे में अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताती है। वो ये शर्मिंदगी, ये दर्द किसी को भला कैसे बता सकती थी? अब नीलम की जिंदगी बिल्कुल ही एक नर्क बन गई थी। दोस्तों इस अफ्रीकन काले व्यक्ति ने अब उसे जब भी मन करता था वो नीलम को बुला करके उसके साथ अपने गलत रिश्तों को कायम किया करता था। कभी दिन में तो कभी रात में, जब भी उसका मन होता वो नीलम को कॉल लगाता कि आ जाओ, और नीलम को सब कुछ छोड़ करके जाना भी पड़ता था। वो उस वीडियो से इतना डर गई थी कि वो उस इंसान का हर हुक्म मानने लगी थी। दोस्तों नीलम से अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो आदमी जो था वो बहुत पावरफुल था और नीलम उसके आगे बहुत कमजोर थी। वो हर बार उसके जुल्म को सहते सहते बेहोश हो जाया करती थी। वो जोमो से भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि साहब आप प्लीज मुझ पर रहम खाइए, मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो शैतान बस हंसा करता था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। नीलम जो थी वो बिल्कुल जिंदा लाश बनकर रहेगी थी। ना वो खाती थी ना सोती थी, बस हर वक्त वो डरती रहती थी कि कब उस शैतान का फोन आ जाएगा।
दोस्तों जब इससे नीलम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो एक दिन वो सोचती है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। उस दिन भी जोमो ने उसे बुलाया था और हमेशा की तरह उसके साथ वो फिर जबरदस्ती करने लगा था। नीलम जब वापस अपने घर आई तो वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। उसने अपनी हालत देखी, आंखों के नीचे काले गड्ढे, सूखे होंठ और शरीर पर बिल्कुल ही जख्मों के निशान। वो खुद को ही देख करके डर गई थी कि ये मैं क्या बन गई हूँ। उसने सोचा कि आखिर मैं कब तक ये सब सहूंगी और वो मुझे मार भी डालेगा एक दिन। रोज रोज इस तरह से मरने से तो अच्छा है कि एक ही बार मर जाऊं। क्या करेगा, वो वीडियो ही डाल देगा इंटरनेट पर, डाल दे, मैं उससे बदनाम होंगी तो हो जाऊं, मेरे माँ बाप को पता चले तो चल जाए, लेकिन मैं अब उस कमीने को सजा दिलवाकर ही रहूंगी। नीलम के अंदर जो डर था वो अब गुस्से में बदल गया था। उसने फैसला कर लिया था कि अब तो वो कैसे भी करके के थाने जाएगी, पुलिस के पास जाएगी और इस आदमी के खिलाफ वो रिपोर्ट करेगी। दोस्तों नीलम इसके घर से नहीं बल्कि अपने ही घर से निकलती है और सीधे वो थाने पहुंच जाती है। थाने में एक हवलदार बैठा हुआ था। वो बोला कि बताइए क्या काम है। तो वो बोली कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। नीलम की आवाज जो थी वो कांप रही थी। हवलदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। किसके खिलाफ और क्या बात है। तो नीलम जो है वो फूट फूट कर रो पड़ती है और तभी अंदर से दरोगा साहब की आवाज आई कि कौन है और क्या हुआ है। हवलदार जो है वो नीलम को अंदर ले जाता है। दोस्तों दरोगा साहब जो होते हैं वो एक समझदार और नेक इंसान थे। उन्होंने नीलम की हालत देखी, कहा कि बैठो बेटा, पानी पियो और डरो मत, बताओ क्या बात है। नीलम ने हिम्मत की और अपने ऊपर हुई आप बीती जो है वो पुलिस के सामने रख दी। उसने सब कुछ बता दिया, पहले दिन से लेकर के उसकी लालच में आने के बाद जबरदस्ती वीडियो और महीनों तक चले ब्लैकमेलिंग और शोषण की पूरी कहानी वो बता देती है। दोस्तों दरोगा साहब जो होते हैं वो इसकी पूरी कहानी सुनते हैं और सुनते सुनते वो गुस्से से भी लाल हो गए थे। इतनी हिम्मत एक विदेशी की कि जो हमारे ही देश की बेटी के साथ वो ये सब करे। वो अपनी कुर्सी से और उठे और बोले कि घबराओ मत बेटा, आज हम उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमेशा याद रखेगा। दरोगा जी साहब ने फौरन ही एक्शन लिया। उसके बाद 5 कांस्टेबल को साथ में लिया। उन्होंने नीलम को जीप में बैठाया। तुम बस उसका घर दिखा दो। पुलिस की जीप जो है वो सायरन बजाते हुए जोमो के अपार्टमेंट के नीचे रुकी थी। दरोगा साहब और कांस्टेबल ऊपर भागे और दरवाजा पीटने लगे। पुलिस दरवाजा खोलो। अंदर जोमो घबरा गया था। उसने दरवाजा खोला। सामने पुलिस को और उनके पीछे नीलम को खड़ा देख करके उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये क्या हो रहा है। दरोगा साहब ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। बहुत तुझे गर्मी हो गई है, चल अब तुझे मैं बताता हूँ। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मैं एम्बेसी में फोन कर दूंगा। दरोगा साहब ने उसे डांटा, कहा कि चुप कर। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों जो इसका फोन होता है वो उससे पहले छीना जाता है। दरोगा ने घर की तलाशी ली और वो अलमारी में छुपा हुआ फोन भी ढूंढ निकला। उन्होंने फोन खोला और उस फोन में जो वीडियो थे, दरोगा साहब ने वो वीडियो देखी और उनका खून खौल उठा था उन वीडियो को देख। उन्होंने नीलम को बताया, कहा कि बेटा ये देखो, और उन्होंने नीलम के सामने ही वो वीडियो डिलीट कर दी। तो अब डरने की कोई बात नहीं है। दरोगा ने कहा सारा सबूत मिट गया है। नीलम को लगा कि जैसे उसके सीने पर से हजारों किलो का बोझ हट गया। वो वहीं जमीन पर ही बैठ करके रोने लगी, लेकिन ये उसके खुशी के आंसू थे। पुलिस जोमो को घसीटते हुए थाने लेकर के जाती है और फिर उसके बाद इसके ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है जो ब्लैकमेलिंग की, जान से मारने की कई धाराएं उसके ऊपर लगाई जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आज के समय में ये काला व्यक्ति जो है वो जेल में अपनी गुनाहों की सजा को भुगत रहा है, लेकिन भविष्य में इसे क्या सजा होने वाली है इसके बारे में तो अभी हम नहीं कह सकते हैं। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार